एक बहुत बड़े राजा हुए बड़ौदा के। नाम था उनका रंजीत सिंह। विदेश में पढ़ते थे। अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ वापस आ रहे थे नाव में। तभी बहुत जोर की तूफान आया। नाव डगमगाने लगी, हिचकोले लेने लगी। लहरें भी बहुत तीव्र थी। नाविक डर चुका था, पत्नी भी डर गई थी। उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो पति ध्यान में बैठे हुए थे। पत्नी ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तभी राजा ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। तो राजा ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप मेरे पति हैं। तो राजा ने कहा कि वो मेरा पिता है। जो तूफान लेकर आया है उसमें तूफान रोकने का भी सामर्थ्य है। पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसा ही भरोसा हमारे अंदर आ जाए तो हमारी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति केवल उतनी ही सफलताएं प्राप्त कर सकता है या उतनी ही उपलब्धियां अर्जित कर सकता है जितनी कि वह चाहता है। चाहने को तो लोग न जाने क्या क्या चाहते हैं, न जाने क्या क्या आकांक्षाएं और इच्छाएं रखते हैं, पर वैसा चाहना और बात है तथा उसका फलित होना और बात। लोग चाहते हैं कि उनके पास खूब संपत्ति जमा हो, पर 100 में से 10% भी सच्चे मन से यह नहीं चाहते कि वे संपन्न बने। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे संपन्न भी बन सकते हैं। पानी में डूबते समय जैसे तीव्र आकांक्षा होती है कि बच जाया जाए, और डूबने वाला व्यक्ति हाथ पैर मारने लगता है। अपने शरीर के दबाव और पानी की उछाल शक्ति में संतुलन बिठाने के लिए हड़बड़ाहट में ही सही पर प्रयत्न करने लगता है और फलस्वरूप तैरने लगता है। यही तीव्र आकांक्षा का परिचय है। कोई व्यक्ति दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे दरिद्रता में वैसी ही घुटन का अनुभव करना चाहिए जैसे कि डूबने वाला व्यक्ति पानी में डूबते समय करता है। पर वैसी घुटन कहाँ अनुभव होती है? आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास बना देता है तथा उसे अपनी इच्छा अनुवर्ती बना लेता है। इसके लिए आवश्यकता केवल इस बात की है कि उचित मूल्यांकन किया जाए और निष्कर्ष अपनी प्रतिभा का स्पर्श पाते ही जीवंत हो उठता है तथा व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को लांघ सकता है। नेपोलियन को अपने विजय अभियान में जब आल्प्स पर्वत पार करने का अवसर आया तो लोगों ने बहुत समझाया कि आज तक आल्प्स पर्वत कोई भी पार नहीं कर पाया है और इस तरह की चेष्टा करने वाले को मौत के मुंह में जाना पड़ा है। उन व्यक्तियों को नेपोलियन ने यही उत्तर दिया कि मुझे मौत के मुंह में जाना मंजूर है, पर आल्प्स से हार मानना नहीं। इस निश्चय के सामने आल्प्स को झुकना ही पड़ा। स्मरण रखा जाना चाहिए और विश्वास किया जाना चाहिए कि इस संसार में मनुष्य के लिए ना तो कोई वस्तु या उपलब्धि अलभ्य है, ना ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार अयोग्य है। अयोग्यता एक ही है और वह है अपने आप के प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है।